आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। यस सर। चलिए, पिछले सप्ताह हम लोग पढ़े थे वचन के बारे में, और आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 6 से ही आप लोग कारक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए यह टॉपिक कोई नया नहीं है। लेकिन एक बार फिर, जैसा कि आप सबके सिलेबस में यह मौजूद है, तो इसका फिर से अध्ययन कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर सीखेंगे, इसको समझेंगे कि कारक का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा में कारक का क्या योगदान है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं पहले कारक की परिभाषा कि कारक कहते किसे हैं। जरा सा आप लोग अपना अपना वीडियो ओपन करेंगे क्या? सभी लोग अपना अपना वीडियो ओपन करिए। आप सभी अपनी अपनी वीडियो ओपन करेंगे। समीक्षा सिंह, यशराज, सभी की वीडियो ओपन होनी चाहिए। आवाज नहीं सुनाई दी। निकी सिंह, अभिनंदन प्रभात, अंकित कुशवाहा, कोमल, सर्वेश, सत्यम पटेल। लिखवा थोड़ा ना रहा है। चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक किसे कहते हैं? सुनिए, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप, उसका संबंध क्रिया के साथ, या ये कहें कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जो प्रकट करता है, उसे ही कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से जोड़ देता है, वही कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। याद रखिए, संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से जोड़ता है, वह कारक कहलाता है, और संज्ञा या सर्वनाम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विभक्ति, मैं लिख दे रहा हूं, उन्हें विभक्ति या परसर्ग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि कारक चिन्हों को जिनके द्वारा प्रकट किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप लोग भी सोचेंगे उन्हें कारक कहा जाता है। वास्तव में उन्हें कारक नहीं कहा जाता है। कारक किसे कहते हैं? कारक तो वो है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ता है, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम को जिन संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है, उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। समझ में आया है सब? समझ में आया है? ओम कुमार सिंह, यस सर। चलिए आगे चलें। यस सर। चलिए, सर आपका वीडियो रुक गया है। नेटवर्क बेटा आपके यहाँ समस्या होगी क्या? सभी के यहाँ रुका है क्या? ठीक हो गया। आपके यहाँ बेटा समस्या होगी, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद और उनके चिन्ह। तो इसको बताना जरूरी है क्या? चलिए नोट करिए, आप लोग कॉपी और कलम निकालेंगे आप सभी लोग। एक तरफ कारक और दूसरी तरफ चिन्ह।
ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे आप लोग, कॉपी निकाल लीजिए आप लोग जल्दी से। एक तरफ कारक और दूसरी तरफ चिन्ह। बोले? यस सर। चलिए, यस सर। और एक और कॉलम बनाइएगा, तीसरा कॉलम। कारक हो गया, चिन्ह हो गया, और चिन्ह के आगे एक और कॉलम है लक्षण। यहां लिख लीजिएगा, चिन्ह के आगे लक्षण। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे? सर ब्लैक बोर्ड पे आप सबको दिख रहा है? चलिए, कारक में लिखिए कर्ता। अंकित राज, माइक म्यूट करो अपना। अंकित राज, कारक में लिखिए कर्ता कारक। चिन्ह में लिखिए ने। ने ने। कर्ता लेकर तो और लक्षण में लिखेंगे आप लोग कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। नहीं कुछ। दूसरा नंबर है कर्म कारक। दूसरा नंबर है कर्म कारक। है। चिन्ह में लिखेंगे को। को। लक्षण में लिखेंगे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का फल पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक। तीसरा है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा दोनों होता है, से अथवा के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं या मैं कलम के द्वारा लिखता हूं, बात देखी है। तो इसका चिन्ह होगा से कामा के द्वारा। और इसका लक्षण लिखिए जिसके द्वारा जिसके द्वारा क्रिया की जाए। जिसके द्वारा क्रिया की जाए। जिसके द्वारा क्रिया की जाए। चौथा है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए कामा को। के लिए कामा को। और इसका लक्षण होगा जिसके लिए क्रिया की जाए। पिछला था जिसके द्वारा की जाए, और इसमें है जिसके लिए क्रिया की जाए। पांचवा है अपादान। 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 इसका चिन्ह होगा से। लक्षण लिखिए अलग होने की दशा में। अलग होने या संबंध टूटने की दशा में।
अलग होने या संबंध टूटने की दशा में। अगला है छठा। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक, इसका चिन्ह लिख लीजिए आप लोग, क्या होगा? का के की रा रे री। का के की रा रे री। लक्षण, लक्षण लिखेंगे इसका, संबंध बताने वाला। संबंध बताने वाला। अगला है अधिकरण कारक। सातवां, कारक की संख्या 7 ही होती है, जो 8वां होता है वो संबोधन होता है। ठीक है, लिखिए 7वां अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होगा में पर। में कामा पर। में पर। और इसका लक्षण होगा क्रिया होने का स्थान। जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है या क्रिया होने का स्थान। और 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका चिन्ह होगा हे, अरे। लक्षण लिखिए, लक्षण संबोधित करना। लक्षण है इसका संबोधित करना। हो गया। नो अब सर। संबोधन में कभी कभी हे अरे नहीं होता है, Yes, sir. फिर भी वहां संबोधन होता है। जैसे मैं बोलूं ओम कुमार आप लिखिए, ओम कुमार यहाँ आइए, तो इसमें मैं संबोधन कर रहा हूं, किसी को बुला रहा हूं, लेकिन इसमें हे अरे अहो नहीं लगा है, फिर भी यहाँ पे संबोधन कारक ही होगा। उसी प्रकार हे अरे न रहे, वहां पर भी संबोधन कारक अपने विवेक के अनुसार आपको समझ लेना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इनका बारी बारी से इनकी परिभाषा बताई जाए सबकी अलग अलग से। फिर आप लोग Yes, sir. फिर आप लोग म्यूट कर लिए। चलिए पहले हम शुरू करते हैं कर्ता कारक से। नीचे कर्ता। अब कर्ता कौन है? जो क्रिया को पूर्ण करता है वही तो करता है, जिसके द्वारा क्रिया करने संपन्न वाला होती है वही करता करता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती हो उसे ही कर्ता कहते हैं। और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? समीक्षा सिंह, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। ने। तितली फूलों पर मंडराती है, इसमें कर्ता कौन है? अब मैं एक लिख रहा हूं, देखिए, और तितली। तितली फूलों पर मंडराती है।
ठीक है, तो फूलों पर मंडरा कौन रहा है? तितली। तितली। अब ये तितली। देखिए, अब आप तितली। कहेंगे कि सर यहाँ तो पर लगा है, और पर तो अधिकरण में होता है, क्रिया करने का स्थान, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नियम क्या चलेगा? नियम देखिए यहाँ पे क्या चलेगा, फूलों पर। तो फूल तो कोई जगह नहीं ना है, बोलिए, फूल कोई जगह है? नो सर। नो नो सर, सर। ये देखिए, नो सर, कोई जगह नहीं। तितली ये हो गया कर्ता, फूल ये हो गया कर्म। तो अगर ये कर्म है तो कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म हमेशा सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है, याद रखिएगा। यस ठीक, सर। तो तितली यस सर। फूलों पर मंडरा रही है, अगर यही रहता है यहाँ पे, तितली छत पर मंडरा रही है, तो छत एक स्थान है बैठने का, जहां पर बैठा जा सकता है। अब फूल पर भी बैठा जा सकता है, लेकिन फूल क्या है? फूल एक कर्म है, तितली फूलों पर मंडराती है। तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पे ने छुपा हुआ है, और ये कर्म के आगे पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। लता गीत सुनाती है, इसमें क्या होगा बताइए तो? लता गीत सुनाती है। लता। 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 लता, सुनिए ध्यान से, लता लता कारक करता है। गीत सुनाती है। चलिए बताइए, यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है? लता। लता। लता ही तो कर रही है, और परिभाषा में क्या बताया गया है? क्रिया को संपन्न करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता। तो क्रिया कौन कर रही है? लता लता कर रही है, तो यहाँ पे कर्ता लता हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। जरूरी नहीं है कि जब वाक्य में ने लगा हो वहीं पे कर्ता हो, कई जगह ने क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब है आगे बढ़े कि इसको फिर से एक बार और बताएं इसको? एक बार बताइए। फिर से बताएं? यस सर। चलिए, यस सर, बता दीजिए। जसवंत ठाकुर। दादाजी ने कथा सुनाई। इसको तो आप लोग समझ रहे होंगे, दादाजी ने कथा सुनाई, तो यहाँ पे ने है, तो आप लोग इसको पकड़ Yes, लेंगे, sir. कर्ता कारक है, ये पकड़ लेंगे। यस। लेकिन सर। दादाजी Yes, sir. कथा सुनाते हैं, अगर इसी को लिख दे दादाजी कथा सुनाते हैं, तो दिक्कत होगी थोड़ा सा। कथा कौन सुनाता है? दादाजी। दादाजी। कथा कौन सुनाता है? दादाजी सुनाते हैं। दादाजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। नहीं, दादाजी क्या करते हैं? मैं क्रिया पूछ रहा हूँ, दादाजी क्या करते हैं? सुनाते हैं। कथा सुनाते सुनाते हैं। सुनाते हैं, किसको सुनाते हैं? कथा को। प्रश्न पूछना है, दादाजी क्या करते हैं? सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? कथा कथा को। सुनाते हैं। ठीक है, दादाजी क्या हो गए यहाँ पर? कर्ता। और कथा क्या हो गई? सुनाते हैं। कर्म। 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 और सुनाना क्या हो गया? क्रिया। क्रिया। बस इतना ही पहचानना है, कर्ता कर्म और क्रिया, बस यही पहचान लेंगे, कारक आप सभी लोग पहचान लेंगे। अभी भी कुछ बताना है इसमें? नो सर। समझ में आ गया? नो यस सर। सर। नो सर? कौन बोल रहा है नो सर? नो सर। ओम सिंह। अब दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? कर्म। मतलब संज्ञा सर्वनाम ने जो कुछ भी किया, यदि उसका फल वे स्वयं नहीं भोग रहे हैं तो वहां पे कोई कर्म अवश्य होगा। जैसे मोहन खेलता है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि मोहन फुटबॉल खेलता है,
तो इसमें कौन खेलता? फुटबॉल। फुटबॉल हो जाएगा ना इसमें कर्म? Yes, बोलिए। sir. मतलब Yes, जब sir. कर्ता सॉरी जब संज्ञा सर्वनाम किसी कार्य को करते हैं लेकिन उसका फल कोई और पाता है, तब वहां पे क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। कर्म. जैसे मोहन खेलता है, तो मोहन खेलता है, तो समझ में आ रहा है कि मोहन अकेले खेल रहा है, उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। लेकिन मोहन Yes, sir. फुटबॉल खेलता है, तो मोहन कार्य किस पर कर रहा है? फुटबॉल पे काम कर रहा है। फुटबॉल पर. उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे पड़ रहा है। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्म. कर्म कर्म हो जाएगा। अब देखिए, कर्म हो जाएगा। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं आपको, मैं किसको कहानी सुना रहा हूँ? आपको। मतलब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, या बस इतना मैं लिख दूं कि मैं कहानी सुनाता हूं, तब ये वाक्य क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप जुड़ गया है तो कर्ता का फल कर्म के ऊपर चला गया, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? यह कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। अगला है करण। करण कारक देखिए, करण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम जिस किसी वस्तु के द्वारा कार्य को संपन्न करते हैं, क्रिया को संपन्न करते हैं, वही क्या होता है? करण होता है। मैं पेन से ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं। मैं पेन से व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं और ब्लैक बोर्ड, इन दोनों के बीच में कौन है? कर्म मेरे और ब्लैक बोर्ड के बीच में क्रिया को कौन कर रहा है? पेन। तो पेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करण कारक। करण कारक. अब देखिए, अपने मुंह से कुछ बोलो। अपने मुंह से, अपने, अगर मैं लिख दूं यहां पर कि अपने से या अपने मुंह से, तो किसी चीज का प्रयोग किया जा रहा है कार्य करने के लिए ना? Yes, sir. किसका प्रयोग Yes, किया sir. जा रहा है? सर मुंह का। मुंह का। तो मतलब क्रिया करने के लिए, सुनिए, क्रिया करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम जिस वस्तु, अंग या चीज का प्रयोग करते हैं, वह वस्तु, अंग या चीज क्या कहलाती है? करण कारक। करण कारक. कहलाती है। मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन क्या हो जाएगी यहाँ पर? करण कारक। करण कारक। निक्की खाई नहीं हो क्या? खाए सर। नहीं, आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं मिला है खाना तो बताओ। तो खाए हैं। मिला है। चलो, अब अगला है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या बताए थे आप लोगों को हम? इसका चिन्ह क्या बताए थे? के लिए. के लिए। के लिए. के लिए। के लिए मतलब सर के लिए. प्रदान करना अर्थात देना। मतलब ये दाता है, ये हमेशा दूसरे के लिए कार्य करता है, अपने लिए कभी नहीं करता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां किसी के लिए कुछ किया जाए अथवा किसी को कुछ दिया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। जहां पर किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, जहां पर के लिए आ जाता है,
वहां पर कौन सा कारक हो जाता है? संप्रदान कारक। संप्रदान जैसे कारक। दादाजी के लिए चाय लेकर जाओ, तो जहां पर किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे दादाजी के लिए चाय ले जाओ। अब देखिए यहाँ पर के लिए आया है कि नहीं, किसी को कुछ दिया जा रहा है कि नहीं, Yes, sir. बताइए। यस सर। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। जिसको समझ में न आए निसंकोच पूछे, डर शर्माइएगा मत आप लोग, ठीक है। ओके सर। अगला है अपादान। ओके सर। अपादान अपादान इसका चिन्ह क्या बताए थे? से। से। एक Yes, हमने sir. बताया था कर्ण का विषय और इसका विषय, लेकिन कर्ण में क्या होता है? किसी के साथ संबंध क्या होता है? जुड़ जाता है। और इसमें क्या होता है? अपादान में क्या होता है? संबंध। इसमें क्या होता है अपादान में? सर कोई चीज अलग हो जाती है। इसमें दुराव हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। जहां संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से उसके किसी से अलग होने या तुलना, डरने, सीखने, घृणा, दूरी, स्रोत, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, नोट करिए। तो इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सर बोलिए। लिखिए, हेडिंग दीजिए अपादान कारक। यस सर। लिखिए, जहां संज्ञा या सर्वनाम के जहां संज्ञा या सर्वनाम के हो गया सर। किसी रूप से यस सर। उसके किसी से अलग होने, कामा, Yes. तुलना, यस सर। डरने, सर डरने, सीखने, घृणा, दूरी, स्रोत, उत्पत्ति, प्रारंभ होने, शर्माने, आदि का भाव प्रकट होता है। यस सर। वहां अपादान कारक होता है। इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे कभी कोई पूछ देता है कि संप्रदान कारक और कर्ण कारक दोनों का चिन्ह तो से है, अंतर क्या है? तो बताइएगा कि एक में किसी वस्तु के माध्यम से कार्य को संपन्न किया जाता है, जबकि दूसरे में वस्तु की अलगाव होती है या तुलना होती है, डर होता है, लज्जा आदि क्रियाएं होती हैं। मतलब एक में संज्ञा या सर्वनाम किसी वस्तु के सहारे किसी कार्य को पूरा करता है, लेकिन दूसरे में क्या होता है? वो संज्ञा या सर्वनाम उस चीज का सहारा नहीं लेता है, बल्कि उससे अलगाव की स्थिति में रहता है, तुलना करता है, डरता है, शर्माता है। ठीक है,
अब अगला लिखिए, अगला है संबंध कारक। लिखना नहीं है, बस देख लीजिए इसको। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा सुन लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ा जाता है, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे मेरा घर दिल्ली में है। मेरा घर दिल्ली में है, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन है? सर मेरा संज्ञा कौन है इसमें? दिल्ली घर की संज्ञा है। घर और ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जहां जुड़ता है वहां क्या हो जाता है? संबंध कारक। जैसे एक और है, हमारी कॉलोनी का पार्क बहुत सुंदर है। हमारी कॉलोनी, ये भी क्या है? संज्ञा। ये तो कॉलोनी भी तो संज्ञा है, और पार्क क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो दोनों का संबंध क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक सर जुड़ रहा है। संबंध कारक। अगला है अधिकरण। अधिकरण मतलब किसी कार्य को करने का स्थान। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण करते हैं। जैसे मेज पर टेलीविजन रखा हुआ है, जेब में रखी चीज दिख रही है, चेहरे पर हंसी आई। मतलब जहां पर संज्ञा सर्वनाम किसी कार्य को पूर्ण करते हो वहां पर क्या होता है? अधिकरण होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? सर में पर है। पर के ऊपर के अंदर के बीच के मध्य और अब अगला है आठवां संबोधन कारक, जहां पर संज्ञा सर्वनाम को बुलाने, बताने या पुकारने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक। तो ये रहा आपका कारक जो आज संपन्न हुआ। अब इसको पढ़कर आप लोग इसके सहारे अपने बुक का जो एक्सरसाइज उसको पूरा करेंगे, ठीक है? यस सर। किसी को पूछना है? नो सर।